हेलो, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। एसएससी सीजीएल का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। आपने अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लिया होगा। तो सारी जितनी भी पोस्ट हैं, जेएसओ है, स्टैटिकल इंजुलेटर है और बाकी अदर देन जितनी पोस्ट हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, एमईए, इन सब की जो कट ऑफ है वो अपने सामने आ चुकी है। तो फाइनली एसएससी ने इतना टाइम लेने के बाद, ठीक है, इतने सारे काम करने के बाद जो है अपनी कट ऑफ जारी कर दिए। एक छोटी सी सूचना ये है कि मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं। हर टीचर, आपको पता है लाइव क्यों आता है, मैं यूट्यूब पे कम कोर्स बेचने आता हूं। कोर्स मैं यूट्यूब पे नहीं बेचता हूं। जिसको मेरे से पढ़ना होता है वो अपने आप मुझे सर्च कर लेता है। कोर्स बेचने का काम कम होता है मेरा। मैं जनरली बात करने आता हूं, जनरली आप लोगों से रूबरू होने आता हूं कि कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, और कोई बड़ी समस्या है तो हमें भी पता चले। दूसरा, आप लोग कहीं डिमोटिवेट तो नहीं हो चुके हो। देखो, सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको लख लख बधाइयां, और अपनी नेक्स्ट स्टेप टीयर 2 के लिए लग जाइएगा। करना क्या है, मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, जितने मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके पास जितनी मदर्स की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज पड़ी है, डेली एक टेस्ट जो पुरानी पड़ी है वो तो करनी ही करनी है। आप लाइव कितने टेस्ट दे रहे हो, दो। कितना काम करना है वो आप करो, पर बेसिक जो बातें मैं बता रहा हूं पहले उन पे फोकस हमेशा करना है। पहला काम, आपको डेली एक अपना ऑफलाइन टेस्ट जो हो चुके हैं उनकी सीट्स जो आपके पास पड़ी हैं, प्री और मेंस की कोई भी हो, उनको डेली एक टेस्ट करना है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, कंप्यूटर आपके पास जो नोट्स हैं, जो बुक है, उससे से कम हर 15 दिन में एक बार रिवाइज करना है। अगले एक महीने बाद यदि एग्जाम होती है तो आप 4 बार रिवाइज करके जाएंगे। बात नंबर तीन, टाइपिंग की स्पीड यदि आपकी नहीं है तो मेरे कहने से अगले 10 दिन तक 15 मिनट टाइपिंग करना छोड़ दो, 1 घंटे कंटिन्यू टाइपिंग करो। न्यूज़पेपर उठाओ, 1 घंटे टाइप करो। न्यूज़पेपर उठाओ, 1 घंटे टाइप करो। 10 दिन टाइप करो, 11वें दिन आप चेक करना आपकी स्पीड जितनी एसएससी को चाहिए उससे अच्छी होगी। ये 3-4 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। कट ऑफ सबको पता ही है कि खूब ज्यादा तो नहीं गई, पिछले साल से तो ठीक ही है, ठीक है। पिछले साल से तो आपकी कट ऑफ ठीक ही है। क्या रही है कट ऑफ, तो हम यदि बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आपकी जो कट ऑफ है वो ये है। फॉर ऑल पोस्ट, फॉर ऑल पोस्ट की यदि हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ है 136। जनरल की कट ऑफ है 136। ओबीसी की है 130। एससी की 114, 106, 92। ओएच की है 100। पीएच की है 72 और पीडब्ल्यूडी जो अदर है उनकी है 41। तो कट ऑफ ठीक है। 1,30,000 लगभग लोगों को पास किया। इतनी 13-13,500 पोस्ट थी तो लगभग 10 गुना पास किया है। तो आपकी पहले से बहुत ठीक कट ऑफ है। 136 कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होती, 136 कट ऑफ सही होती है। ओबीसी की भी 130 ठीक होती है। फिर भी मान लो किसी कारण से आपका सेंटर ठीक नहीं था, आपका पहुंचने का टाइम ठीक नहीं था, आपका उस दिन मूड ठीक नहीं था, आपका पेपर सही अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि पूरा 1 घंटे का गेम होता है, उसमें आपको 100% एनर्जी देनी होती है। सिस्टम भी सही होना चाहिए, पीसी भी सही होना चाहिए, माउस भी सही होना चाहिए, और कई बार कोई भी लक के कारण ये काम हो जाता है। हो सकता है कि एसएससी ने गलती कर दी, हो सकता है वहां किसी इंजुलेटर ने गलती कर दी, हो सकता है जो ऑटो वाला आपको लेके गया उसने गलती कर दी, और हो सकता है कि आपने कोई गलती कर दी, इस कारण अब नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी टाइम, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई। लास्ट, ये लाइफ का लास्ट एग्जाम नहीं था कि ये लाइफ में आपको एग्जाम दी और लास्ट एग्जाम है, अब नहीं हुआ तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। प्री पास करना कोई लाइफ सेटल थोड़ी है। प्री पास करना एक लाइफ की शुरुआत है। तो नहीं हुआ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट आपने एक ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि आपने अपना 100% दिया था क्या, और आपका दिल कहता है यस, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको कह रहा हूं 2025 तो जाने वाला है। 26 में हर महीने एग्जाम्स है। 26 में हर महीने एग्जाम है। रेलवे की एग्जाम्स हैं, दिल्ली पुलिस की एग्जाम्स हैं, एसएससी की एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी की एग्जाम्स हैं। तो अगले हर एक महीने, यानी दिसंबर तो जा रहा है, 2025 जा रहा है, अलविदा। आज ही से मान लो कि 2026 आज आपका शुरुआत हो गया।
आज आपका 2025 का एंड हो गया क्योंकि प्री में आपका नहीं हुआ, छोड़ दो, भूल जाओ कि 2025 हमारे लिए ठीक नहीं था। पर आज ही से आपका कल सुबह जब आप 5 बजे उठेंगे और आपका सुबह 2026 स्टार्ट हो जाएगा और 2026 के हर महीने में एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, ये दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल आएगा, सीएचएसएल आएगा। अगले 12 महीने हर महीने एग्जाम्स हैं, बट उसमें से एक भी एग्जाम आप गुस्से में आ जाना चाहिए, आपको तान लेना चाहिए अपने आप को कि अब एक भी एग्जाम में छोड़ूंगा नहीं। तो इस हिसाब से अपने आप को तैयार करो, कमजोर नहीं समझना है। मान लो कि आपका ये लक है कि आप कहीं लास्ट कट ऑफ पे अटक जाते, सीजीएल में कहीं सिलेक्शन हो जाता, टी आपको चंडीगढ़ मिल जाता, अपनी आप कहीं बहुत चेन्नई मिल जाता, अपनी फैमिली से अपने घर वालों से दूर हो जाते और कितना परेशान हो जाते। आपको हो सकता है कि भगवान ये चाह रहा हो कि आपको जयपुर अपने शहर में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर मिले या दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिले, ताकि आप अपने सपने और अपने घर वालों के साथ रहकर अपनी जिंदगी को जियो। तो इसलिए इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए, बट हाँ, यदि 2026 के किसी भी महीने में आने वाले एग्जाम्स में जिनके फॉर्म आपने भरे और उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप खुद ही नहीं चाह रहे आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो अपनी फुल एनर्जी के साथ जो हो गया उसको आज ही भूल जाओ, मिट्टी डालो और एक नई एनर्जी के साथ नए साल के लिए अपनी स्टडी स्टार्ट करो। थैंक यू, जय हिंद।